सब तो अपने लिए जीते हैं, कभी तो अपनों के लिए जी कर देखो। नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिश्ते को अनमोल कैसे बनाएं। रिश्ता कोई भी हो, माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, रिश्ता कोई भी हो वो आपके लिए अनमोल है, खास है। ये बहुत ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ज़िंदगी के लिए रिश्ते का महत्व है, क्योंकि जीवन में अगर रिश्ते नहीं तो फिर जीवन खुशहाल कैसे होगा। तो दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने रिश्तों की अहमियत को समझिए। आप अपने रिश्तों को अनमोल बनाइए। तो मैं कुछ आपको खास बातें बता रही हूँ जिससे आप अपने रिश्ते को अनमोल बना सकते हैं। तो अपने रिश्ते को मन से बनाइए, मजबूरी में नहीं, क्योंकि रिश्ते मन से निभाए जा सकते हैं, मजबूरी में नहीं। सिर्फ अगर आपको काम है तो आप बाबू भैया करो और काम खत्म, तो दूर उससे हो जाओ, तो रिश्ता उस तरह नहीं चलेगा ना। रिश्ता चलाने के लिए आपको दोनों तरफ से हाथ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत। उसी तरह रिश्ता निभाने के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण, त्याग, सम्मान, इज्जत होनी चाहिए। और इन सब की भावनाएं होगी अगर आपके अंदर, तो आपका रिश्ता अनमोल होगा। तो आप अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। पहले अपने रिश्ते पर एटीट्यूड और ईगो नहीं रखिए। अगर आपको पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत ज्ञान है, तो इसका घमंड आप अपनों से मत कीजिए, क्योंकि इसके करने से क्या होता है कि आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। तो आप अपनों जिसने आपको अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको एटीट्यूड और ईगो से दूर रहना पड़ेगा। पैसों से आप मार्केट की सामान खरीद सकते हैं, आप पर किसी का प्यार नहीं खरीद सकते हैं। तो आप किसी को प्यार पाने के लिए आपको प्यार देना पड़ता है, किसी का विश्वास जीतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान खास रूप से रखना चाहिए। अगर रिश्ते में अनबन होती है तो उस अनबन को दूर करनी चाहिए। तकरार है तो उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में प्यार भी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सॉरी बोलिए। अगर आपसे सॉरी बोल देते हैं, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो उससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो आप समय रहते सॉरी बोल बात को सलटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर बात को ख़त्म करते हैं तो रिश्ता बहुत ही मजबूत बनता है। और दोस्तों, आपको अपने रिश्तों में क्या क्या करना होता है कि आप उसकी भावनाओं की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, सम्मान दीजिएगा, तो आपका प्यार मिलेगा। अगर रिश्ता मतलब क्या होता है कि जितना आप उसकी इज्जत कीजिएगा तभी तो इज्जत पाइएगा। तो आपको इज्जत देना होता है। अगर जो किसी की इज्जत नहीं कर सकता है वो रिश्ता नहीं निभा सकता है। तो इज्जत करना बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों के पीछे। क्यों कि रिश्ते में क्या होगा कि अगर आप अपने से बड़ों को इज्जत देंगे, छोटों को प्यार देंगे, तभी तो आपका भी वैल्यू बना रहेगा, आप भी खुश रहिएगा, रिश्तों की मर्यादा बनी रहेगी। तो रिश्तों को अनमोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इन बातों का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। और कि अब एक बात बता रही हूँ आपको कि किसी भी रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बात बात पर रोक टोक नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप रोक टोक कर रहे हैं और उसके निजी मामलों में इतने दखलंदाजी कर रहे हैं, तो आप उसके दिल के करीब नहीं जाकर दिल से दूर होते जाइएगा, आपके रिश्ते की डोर टूट जाएगी। तो रिश्तों में हस्तक्षेप भी उतना ही करना चाहिए कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। क्या होता है कि रिश्ता बनाए रखने के लिए हम इतना झुक जाते हैं या इतना कस देते हैं, प्रेशर में उसको रखते हैं कि वो रिश्ता अपने आप टूट जाए। तो क्या होता है कि जितना आप कसिएगा तो उसे घुटन महसूस होगी। अगर आप जितना छोड़ दीजिएगा कि कोई बात नहीं, जाने छोड़ देते हैं, तो वो रिश्ता उतना ही दूर चला जाएगा। तो रिश्ते को बनाए रखने के लिए बीच बीच में उन्हें प्यार का एहसास दिलाते रहना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। आज तो फ़ोन का ज़माना है, अब हर समय अब अपने समय बिजी टाइम में से थोड़ा सा समय निकाल कर
थोड़ा देर के लिए आप उन्हें एहसास दिला दीजिए कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। दूर है तो क्या हुआ, फिर भी आपको उनकी परवाह है। तो इन सब चीज़ों से रिश्तों में मिठास बनी रहती है, प्यार रहता है, मजबूती आती है। तो छोटी छोटी कामों को करने से कुछ नुकसान नहीं होता है, बस लाभ ही लाभ होगा आपको। रिश्तों में क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखिएगा कि इससे मेरा किस में फ़ायदा है, अपने फ़ायदे और लाभ आने के लिए आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस देखिएगा, तौलिएगा कि इस आदमी से रिश्ता रखने से मुझे फ़ायदा है और इस आदमी से रखने से घाटा। तो रिश्ता इस तरह नहीं चलेगा। रिश्ता चलाने के लिए आपको इन लाभ हानि का से दूर होना पड़ेगा। आप कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट और लॉस सोच रहे हैं। आप रिश्ता किए हैं तो रिश्तों को निभाना सीखिए, प्यार और सम्मान देना सीखिए। अगर आप जितना रिस्पेक्ट कीजिएगा, रिश्ते में एक दूसरे को प्यार दीजिएगा, रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। दोस्तों, बहुत ही नाजुक डोर होती है रिश्तों की, छोटी छोटी बातों से टूट जाती है रिश्ते। तो रिश्तों को बना कर रखने के लिए हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, और रिश्तों में जितना मिठास लाएंगे, जितना विश्वास लाएंगे, उतना ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा, प्यारा होगा। वो रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता बहुत ही हमारे लिए मायने रखता है जीवन में। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख आप अपने रिश्तों को अनमोल बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।